झारखंड में विधानसभा का चुनाव होना है, इसको लेकर दोनों गठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला निकाला जा रहा है। सुदेश महतो दिल्ली गए हैं, खबर आ रही है कि अमित शाह से उनकी मुलाकात संभव है। दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए अंकित द्विवेदी, इनसे जानेंगे कि आखिर कहाँ पेच फंसा हुआ है सीट बंटवारे में, कब तक ऐलान हो सकता है और आज क्या-क्या चीजें बातचीत मुमकिन है। अंकित, क्या लग रहा है सुदेश महतो और अमित शाह की जो आज मुलाकात होगी, तो आज डील पक्की हो जाएगी? अंकित। बिल्कुल, निश्चित तौर पर आज तो देखिए भारतीय जनता पार्टी और जो सुदेश महतो यानी कि आजसू के प्रमुख है, वो लगातार लंबी-लंबी मैराथन बैठक करने के लिए 2 बार पहले भी दिल्ली पहुँचे थे और विधानसभा चुनाव हुँ। से पहले ये तीसरी मुलाकात काफ़ी अहम मानी जा रही है। इस मुलाकात के दौरान झारखंड के सह प्रभारी यानी कि हेमंता बिश्व शर्मा इस बैठक में मौजूद रहेंगे क्योंकि विधानसभा चुनाव से पहले हेमंत बिश्व शर्मा जिस तरीके से लगातार झारखंड के अंदर जिस तरीके से राजनीतिक मोड में एक्टिव मोड में नज़र आ रहे हैं, उन्होंने कई बड़े-बड़े झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के अंदर नेताओं की एंट्री कराई जो विपक्ष में तमाम काम कर रहे थे। तो उसको देखते हुए ये मुलाकात यानी कि दिल्ली में बड़ी मुलाकात मानी जा रही है। इस मुलाकात में लगातार चिंतन और मंथन लगातार किया जा रहा है। लेकिन कहीं न कहीं जो सीट शेयरिंग को लेके बातचीत है, उस पर भी कहीं न कहीं सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है, उस पर भी सुदेश महतो गृह मंत्री अमित शाह के बीच में ये मुलाकात काफ़ी अहम मानी जा रही है। सुदेश महतो लगातार दावा कर रहे हैं कि मुझे 12 से 13 सीटें मिलनी चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व वो लगातार चिंतन और मंथन करके आगे का जो डिसीजन उसने ये लिया कि 9 से 10 सीटें सुदेश महतो के दिए जाने पर ऐसी आश्वासनता जताई जा रही है। लेकिन आज शाम को एक बड़ी मुलाकात होनी है जिसमें सुदेश महतो जब दिल्ली दौरे पर पहुंचेंगे, भारतीय जनता पार्टी का जो तमाम केंद्रीय नेतृत्व उससे से मुलाकात करेंगे। लेकिन 8 बजे शाम को गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात होगी और विधानसभा चुनाव में किस तरीके से आजसूर बीजेपी अपना चुनाव में परचम लहराने का काम करेगी, उसको लेके कहीं न कहीं चिंतन और अंकित मंथन किया अंकित जाएगा। शाम 8 बजे आप समय बता रहे हैं। क्या गृह मंत्री से मिलने का समय फाइनल हो गया है? समय मिल गया है सुदेश महतो को? बिल्कुल, निश्चित तौर पे ये जानकारी जो हमें मिली है कि आज देर शाम को यानी कि 4 बजे दिल्ली दौरे पर सुदेश महतो पहुँचेंगे और 8 बजे गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर एक एक बड़ी बैठक एक बुलाई खबर गई है। आपने चूँकि कही कि हेमंता बिस्व शर्मा भी उस बैठक में रह सकते हैं। एक सूचना मिल रही है कि शायद वो रांची का भी शेड्यूल है हेमंता बिस्व शर्मा का। तो ऐसे में शायद वो ना भी रहें। ख़ैर अंकित, ये मुझे बिल्कुल, बताइए निश्चित कि तौर पे अब तक जो जानकारी हम लोग ने चलाई थी खबर कि 9 सीट जिस पर ऑलमोस्ट सहमति बनती हुई दिख रही है। हम सीट बताएँगे, आप कन्फर्म कीजिएगा। उसमें है डुमरी, पाकुड़, सिल्ली, रामगढ़, लोहरदगा, जुगसलाई, मांडू, सिमरिया और गोमिया। और 4 सीट ऐसी भी है जो आजसू डिमांड कर रहा है, लेकिन बीजेपी देने को तैयार नहीं है। वो 4 सीट है चंदन कियारी, टुंडी, तमार और ईचागढ़, इसकी भी माँग कर रहा है। चंदन कियारी में नेता प्रतिपक्ष जो हैं अमर बावरी, वो 2014-2019 में जीत चुके हैं। एक जो सीट यहाँ पर सिमरिया की है वो बीजेपी की सीट है। ऐसी कई सीट को लेकर के जीत चल रही है। तो क्या यही बातें हैं और इसी को आगे बढ़ाया जाएगा या फिर कुछ नया डेवलपमेंट है इस बीच में? बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है रणनीति के तहत काम करती है और लगातार जिस तरीके से आजसू प्रमुख गृह मंत्री अमित शाह से मिले मुलाकात किए हैं, तो कहीं न कहीं उस पर भी अब विचार-विमर्श किया जाएगा कि जिस तरीके से जो 3 सीटें पेच फँसा होने का दावा किया जा रहा है, उस पर भी जो आज मुलाकात मानी जा रही है, वो मुझे लगता है कि जहाँ तक फाइनल डिसीजन क्योंकि विधानसभा का चुनाव नज़दीक में है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी कोई कसर बाकी नहीं छोड़ना चाहती। तो ऐसे गृह मंत्री अमित शाह से सुदेश महतो ने मुलाकात का समय माँगा है, तो उस पर कहीं न कहीं इसी बात को लेके चिंतन और मंथन किया जाएगा और हो सकता है कि आज सुदेश महतो की तरफ से कहीं न कहीं देर शाम मुलाकात करने के बाद ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया जाए। तो ये जिस तरीके से 2 से 3 सीटों पर जो स्थिति बनी हुई है, उसको लेके कहीं न कहीं ये मुलाकात काफ़ी अहम मानी जा रही है और जिस तरीके से चंपई सोरेन ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है, तो उनका भी साथ कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए कारगर होगा। ऐसे में ये मुलाकात की अगर हम लगातार जो चर्चा कर रहे हैं कि 2 से 3 सीटें ऐसी कौन-सी हैं, तो उस पर भी कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व गृह मंत्री अमित शाह आज चिंतन और मंथन करेंगे। सुदेश महतो को पूर्ण रूप से कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी मनाने का काम करेगी। अच्छा अंकित, एनडीए में सिर्फ आजसू ही नहीं है झारखंड में। जेडीयू यानी बिल्कुल। नीतीश कुमार की जो पार्टी है, सरयू राय हाल ही में शामिल हुए हैं, तो उनका भी क्लेम है, वो भी चाह रहे हैं कि मुझे भी कुछ सीटें चाहिए। 5 से 6 सीट का दावा किया जा रहा है उनकी तरफ से।
इसके अलावा चिराग पासवान की पार्टी है जेपीआर, लगातार वो 2-3 दफा वहां पर कार्यक्रम भी कर चुके हैं, राष्ट्रीय अभी कार्यकारिणी की परसों मैं बैठक भी। एक कार्यक्रम में आशुतोष जी परसों में एक कार्यक्रम में चिराग जी के साथ था, तो 28-29 तारीख के दौरे पर झारखंड रहेंगे और हमने उनसे जब बातचीत करने का प्रयास भी किया और वो कशिश न्यूज ने सभी दर्शकों को दिखाया भी कि किस तरीके से उन्होंने कहा है कि हमारी पार्टी और जो पार्टी के पदाधिकारी चिंतन और मंथन कर रहे हैं। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम सहयोगी दल हैं, वो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी उन सभी सहयोगी दलों को अपने साथ लेके और मनाते हुए उनको कहीं न कहीं सीट शेयरिंग का लगातार जिस तरीके की बात निकल के आ रही है, आप जेडीयू की बात कर रहे हैं, चिराग पासवान की बात कर रहे हैं या फिर भारतीय जनता पार्टी के झारखंड के अंदर जो तमाम दल हैं, उन सबको कहीं न कहीं अपना एक सम्मान के साथ काम करते हुए आगे का काम करेगी। नहीं देखिए, सुदेश महतो, नीतीश कुमार और जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, इसके अलावा एक और पार्टी है, हुसैनाबाद में उसके विधायक हैं, अजीत पवार की जो एनसीपी है, कमलेश सिंह, वो भी हैं एनडीए के पार्ट। तो ऐसे में 81 विधानसभा सीट में कैसे-कैसे बँटवारा हो, यही तो चुनौती है, यही पहला चैलेंज तो यही होता है विधानसभा चुनाव से पहले कि टिकट का बँटवारा सही तरीके से हो जाए। 2019 की जहाँ तक बात है, तो 2019 में आपको याद होगा कि सारी सीटों पर बीजेपी अकेले चुनाव लड़ी थी। जबकि 2014 की बात करें तो 8 सीटें आजसू को दी गई थी, उस समय आजसू से ही गठबंधन था और 5 सीटों पर आजसू विजयी रहा था। तो आजसू एक प्रमुख पार्टनर है, जैसे बिहार में बीजेपी का मेन एलाई हो गया जेडीयू, उसी तरीके से झारखंड में बीजेपी का आजसू है। लेकिन अब ये लोग भी चाह रहे हैं ना, तो बीजेपी को तो अपनी ही सीटों में से उनको देना पड़ेगा। क्या निकल कर दिल्ली में क्या चर्चा हो रही है, कितनी कितनी सीटें दी जा सकती है या नहीं दी जा सकती है इनको। एक हमारी जो सूचना है, एक सीट बीजेपी चाहती है जेडीयू को देना, लोजपा रामविलास और हमको शायद वो भी नहीं। क्या इन्फॉर्मेशन है आपके पास? बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखिए अगर जिस तरीके का जो बात सामने निकल के आ रही है कि सुदेश महतो लगातार 9 से 10 सीटों पर जिस तरीके से अडिग थे, तो उसके बाद उनकी महत्वाकांक्षा और बढ़ी है, यानी कि 12 से 13 सीटों पर वो अब कहीं न कहीं अपना डेरा डालने का काम कर रहे हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का जो केंद्रीय नेतृत्व है, उसकी तरफ से फाइनल डिसीजन यही अभी तक लिया गया है कि 9 से 10 सीटें सुदेश महतो को दिए जाएँ और जो 2 से 3 सीटों पर पेश फँसे होने की बात सामने निकल कर आ रही है, तो उसमें कहीं न कहीं जो बाकी अन्य दल हैं, उनको भी कहीं न कहीं प्राथमिकता दी जाए। तो ऐसे में आज जो मुलाकात होनी है वो दिलचस्प मुलाकात रहेगी जो लगातार 3 सीटों को लेके जो पेच फँसा हुआ उसको लेके चिंतन और मंथन किया जाएगा और जिस तरीके से आप ज़िक्र कर रहे हैं, जेडीयू हो या फिर अन्य जो दल हैं चिराग पासवान का हो या फिर जो झारखंड में और भी सहयोगी दल हैं, उनको कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी प्राथमिकता के साथ सेटल करने का काम करेगी। तो ये मुलाकात काफ़ी अहम मानी जा रही है आशुतोष जी मतलब आज। निर्णायक मुलाकात, दिलचस्प शायद सटीक वर्ड नहीं होगा, निर्णायक मुलाकात सही रहेगा अंकित, चूँकि बिल्कुल, आज बिल्कुल। अगर हाँ, हाँ, तो लेकिन निश्चित क्या तौर पर हम क्योंकि जिस तरीके से विधानसभा का चुनाव नज़दीक आ रहा है, उसको देखते हुए दिलचस्प भी हो गया और बिल्कुल जो सटीक निर्णय है, फाइनल डिसीजन वो भी होगा बिल्कुल। चूँकि चूँकि जो जानकारी छनकर सामने आ रही है कि 2 से 3 दिनों में बीजेपी के लोग चाहते हैं कि सीट शेयरिंग का फ़ॉर्मूला सुलझ जाए ताकि सबको बता दिया जाए कि आप इन-इन जगहों पर तैयारी कीजिए। बिल अच्छा एक जो मुझे नहीं लगता कि शायद ऐसा पॉसिबिलिटी है, लेकिन राजनीति में कब क्या हो जाए आपको याद होगा कि तेजस्वी यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ कर के मुकेश सहनी निकल गए थे और बोले थे कि मेरे मेरे पीठ में खंजर भोंका गया है। तो क्या आज की मुलाकात जो निर्णायक होने वाली है, अगर बात बन रही तो ठीक है, बनाने की पुरज़ोर कोशिश हो भी रही है और तीसरे राउंड की मुलाकात है तो मतलब सॉर्ट आउट हो जाएगा। लेकिन क्या कहीं न कहीं एक आध परसेंट ये भी गुंजाइश है कि शायद बात न भी बने और गठबंधन टूट जाए आजसू और बीजेपी का? थोड़ा बहुत बिल्कुल देखिए, चांसेस अभी लगता है क्या? ये कहना अभी जल्दबाज़ी होगा आशुतोष जी कि हुँ, जिस हुँ। तरीके से भारतीय जनता पार्टी अभी जिस तरीके से विधानसभा चुनाव से पहले झारखंड में एक बहुमत और माहौल बनाने का काम कर रही है। हेमंता बिश्व शर्मा की बात करें या शिवराज सिंह चौहान की बात करें, संगठन से जुड़े हुए जो भी पदाधिकारी हैं, वो लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं, सरकार की नीति और योजनाओं को गिनवाने का काम कर रहे हैं। अभी आपने हाल ही में देखा कि जिस तरीके से चंपई सोरेन ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की, अमित शाह से मुलाकात की और जिस तरीके से लगातार झारखंड के अंदर तमाम भारतीय जनता पार्टी की यानी कि केंद्र सरकार की तरफ से नीति और योजनाएं लगातार प्रधानमंत्री के द्वारा दी जा रही हैं, उसको भी कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी इस बार चुनाव में बनाने का काम करेगी। तो आज की जो मुलाकात होने जा रही है, तो भारतीय जनता पार्टी कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेगी। सुदेश महतो के साथ पूरा सामंजस्य बना के आगामी समय विधानसभा चुनाव को देखते हुए कहीं न कहीं बड़े पैमाने पर रणनीति बनाते हुए और सभी चलिए सहयोगी चलिए दलों के साथ चलिए कहीं अंकित न कहीं हम लोग चुनाव क्लोजिंग लड़ेंगे। क्लोजिंग करते हैं। देखिए कुर्बानी तो दोनों लोग को देनी पड़ेगी, फ्लेक्सिबिलिटी तो दोनों तरफ से होगी। अगर जीत पे हार गए तब तो जो मैंने कहा है वो हो के रहेगा और होता आया है।
लेकिन अब कुर्बानी कौन ज्यादा देता है, कौन कम देता है, और जाहिर तौर पर बीजेपी बड़ी पार्टी है, तो अपनी ही झोली से सीट आजसू की झोली में डालना होगा। और आजसू का भी क्लेम सही बनता है, क्योंकि 2014 में वो 8 सीट ऑलरेडी ले चुका है, 8 सीट पर लड़ चुका है। तो अब 2024 की बात है, तो ऐसे में जनाधार बढ़ाने की बात कर रहे हैं कि बढ़ा है हमारा। खैर, नजर बनाए रखिए, जो भी चीजें होगी बताइएगा अंकित। कशिश पर हम लोग कोशिश बिल्कुल। करते हैं कि लगातार सबसे पहले जो भी सीट बंटवारे से मसला हो या झारखंड की सियासत से जुड़ी जो भी खबरें हैं, उसको सबसे पहले दर्शकों के सामने में परोसा जाए। बहुत बहुत धन्यवाद अंकित। आपका भी धन्यवाद।